आज की परीक्षा में तो मार्केट की गाइड से जो भी छात्र पढ़ के गए होंगे ना, उनकी हवा निकल गई होगी। आज की परीक्षा में वही छात्र सबसे बेहतर और सटीक लिख कर आए होंगे जिसने राशि रमन गाइड खरीदी होगी। क्योंकि आज जो प्रश्न का पैटर्न रहा है ना, कोर्स 5 में अमूमन हर साल ऐसा होता है कि प्रश्न का पैटर्न थोड़ा पेचीदा हो जाता है, और आज भी वही हालात रही है। प्रश्न का पैटर्न इतना पेचीदा, इतना घुमावदार रहा है कि बाजार की जितनी भी गाइड होगी और उन गाइड को जिन जिन बच्चों ने खरीद रखा होगा, उन सब की आज हवा निकल गई होगी। अधिकांशतः बच्चे गलत प्रश्न का जवाब दे करके आए होंगे। अंक मिल जाए, कॉपी भराओ, नंबर मिल जाए, वो बात अलग है, लेकिन सटीक उत्तर सिर्फ वही बच्चे दिए होंगे जिन्होंने राशि रमन गाइड खरीदी होगी। क्योंकि मेरी गाइड से आज भी प्रश्न लड़े हैं, प्रश्न में उल्टापन है, बच्चे घबराए जरूर होंगे, लेकिन जिन्होंने भी मेरी गाइड को पढ़ा होगा वो पकड़ लिए होंगे कि इस प्रश्न आखिर राशि रमन गाइड में, यानी आलोक रमन सर के द्वारा तैयार की गई गाइड में कहाँ पर है। जबकि मार्केट वाली गाइड की तो हवा भी नहीं लगी होगी आज की परीक्षा में। इतनी शानदार प्रश्न आज की परीक्षा में। पहला प्रश्न देखिए, आया था ज्ञानानुशासन या विषयानुशासन किसे कहते हैं? किस परिस्थिति में कोई विषय को विषयानुशासन कहा जाता है? ये प्रश्न मेरी गाइड में 9वें नंबर पर है। लिखा हुआ होगा अध्यता विकास हेतु ज्ञानानुशासन। यदि आप में समझ होगी, जिस बच्चे ने भी मेरी गाइड को पढ़ रखा होगा वो समझ गया होगा कि उत्तर इसका यही होगा। दूसरा प्रश्न, मानवीय ज्ञान को परिभाषित करें। कैसे मानवीय ज्ञान को विषय या विषयानुशासन के रूप में वर्गीकरण की आवश्यकता हो रही है? इसके बाद दूसरा प्रश्न था, शिक्षा विषय न होकर एक विषयानुशासन है। अर्थात इन सभी प्रश्नों के उत्तर, अर्थात कहिए कि प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मेरी गाइड में प्रश्न संख्या 9 पर ही है। अर्थात एक ही प्रश्न में तीनों के उत्तर हैं, आपकी समझ के अनुरूप उसके उत्तर निकलते हैं। और चौथा प्रश्न जो पहला यूनिट में था वो है, किसी विषय के दर्शन शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की विवेचना करें। ये मेरी गाइड में 8 नंबर पर है। मूल परिसर ऑब्लिक विषय दर्शन करके प्रश्न होगा, वही इसका उत्तर था। अब सोच सकते हैं ये चारों प्रश्न क्या हवा निकली होगी बीएड में मार्केट वाली गाइड वाले छात्रों की, क्योंकि समझ ही उन्हें नहीं आ रहा होगा। लेकिन मेरी गाइड से जिन्होंने भी पढ़ा होगा उनकी समझ विकसित हो गई होगी कि हाँ, आलोक सर की गाइड में ये प्रश्न है और इसका उत्तर यही सटीक होगा, और हूबहू उत्तर वहीं से लाना था जो मेरी गाइड में है। बस प्रश्न थोड़ा अटपटा था, और बीएड में इस तरह के प्रश्न ना दे तो फिर प्रश्न दे कैसा? आप शिक्षक बनने आए हो तो प्रश्न ऐसा ही होना चाहिए, और आपको ढूंढने की आप में योग्यता होनी चाहिए कि उत्तर गाइड में कहा। अब आते हैं 5वें प्रश्न पर, किसी विषय या विषयानुशासन में आप कैसे पारंगतता प्राप्त कर सकते हो, यानी विषय की निपुणता। और अगला प्रश्न देखिए, छठा है, किसी विषय पर आप अपना मालिकाना कैसे प्राप्त कर सकते हो, यानी उस पर दक्षता। ये दोनों ही प्रश्न एक ही है, ध्यान रखिएगा, दोनों प्रश्न एक ही है, और मेरी गाइड में ये 10 नंबर पर है, विषय वस्तु पर निपुणता या दक्षता। यही इसका करेक्ट उत्तर है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों का मिला हुआ उत्तर मेरी गाइड में क्वेश्चन नंबर 10 पर रखा हुआ है। इसके बाद 7वां है, कैसे किसी विषय को संप्रेषित किया जाता है। आप देखना मेरी गाइड में 11 नंबर प्रश्न पर विषयगत संप्रेषण है। वही प्रश्न ये है कि कैसे किसी विषय को संप्रेषित किया जाता है। इसके बाद 8वां प्रश्न है, किसी विषय में विशिष्ट शब्द शक्ति की व्यापक उपयोगिता की विवेचना करें। आप मेरी गाइड में 12 नंबर प्रश्न देखना, विषय विशिष्ट पद, ऐसे करके जो प्रश्न लिखा हुआ है वो इसी का उत्तर है। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 देखिए, 9वां कहता है कि कैसे कोई भी विषय को नवचारिता या अग्रसारित किया जा सकता है, यानी अग्रसारित करने से तात्पर्य है ज्ञान का सामान्यीकरण करना। आप देखना मेरे गाइड में प्रश्न संख्या 18 पर सामान्यीकरण है, वो सामान्यीकरण इसी का उत्तर है, अग्रसारित करने का। यदि मेरी गाइड जिन्होंने पढ़ा होगा, जिनके भी पास मेरी गाइड होगी, वो समझ गए होंगे। मार्केट वाली जो गाइड बच्चे रखे होंगे उनकी तो आज बोलती बंद हो गई होगी परीक्षा हॉल में कि आखिर करे क्या। अन्य दिन तो एक भी मिल जाता था, आज एक भी मिलना दूभर हो गया होगा। और आखिरी प्रश्न तो एकदम सीधा है,
कि अनुसंधान की परिभाषा दीजिए, उसके महत्व और आवश्यकता की विवेचना करिए। प्रश्न संख्या 15 पर शोध या अनुसंधान करके जो लिखा होगा मेरी गाइड में। इस तरह से आज की परीक्षा में धमाकेदार प्रश्न रहा है, और प्रश्न ऐसा कि किसी भी बच्चे को उलझा दे। अर्थात मेरी गाइड आज भी सटीकता के साथ रही है और मार्केट की सभी गाइड से बेहतर रही है। तो जिन्होंने भी मेरी गाइड नहीं खरीदी है, अभी भी समय है, अगले वर्ष के लिए आप मेरी गाइड खरीद लो, सबसे बेहतर आपकी परीक्षा जाएगी। मेरी इस वीडियो को आप अधिक से अधिक फॉरवर्ड कीजिए ताकि राशि रमन गाइड प्रचारित हो। भविष्य में जितने भी बच्चे एजुकेशन से जुड़ना चाहेंगे, बीएड से जुड़ना चाहेंगे, वो राशि रमन गाइड को खरीदकर अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, क्योंकि अच्छी और गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।